हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम गए थे कालका जी। तो मैं बताती हूँ आज का हमारा डेली रूटीन क्या रहा था। तो मैं ना यहाँ आराम से बैठ के थोड़ी देर फ़ोन चला रही थी। तो मम्मा मेरे पास क्या, मेरा भाई भी यहीं बैठा हुआ था। तो वो हम लोगों के पास आई, बोली कि मामा जी का फ़ोन आया है, कालका जी जाने के लिए बोल रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। तो हम फिर मम्मा ने पहले हमें मार्केट भेज दिया श्रृंगार का सामान लाने के लिए। हम माँ का श्रृंगार लेने के लिए चले गए मार्केट की तरफ, मैं और मेरा भाई। वहाँ पहुँचे हम अल्फा टू पहुँचने के बाद हमने पिया गन्ने का जूस। घर आने के बाद हम लोग रेडी। आज मैंने ये वाली कुर्ती डाली थी, प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसी लगी। फिर मामा आ गए, हम लोग निकल गए। निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग फिर से अल्फा टू ही गए थे, क्योंकि मामा जी को कुछ काम था वहाँ पे। फिर अल्फा टू जाने के बाद थोड़ी देर आगे चले तो मामा जी ने गाड़ी रोकी, उनको कुछ काम था। फिर उसके बाद लेकिन दिल्ली में जाने के बाद सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है मुझे, ट्रैफिक। मतलब एक तो ट्रैफिक, ऊपर से ट्रैफिक लाइट्स इतनी सारी हैं दिल्ली में कि थोड़ा थोड़ा चलते जाओ, फिर उसके बाद ट्रैफिक लाइट आ जाती है, फिर रुक जाओ। ये टोल टैक्स आया था यहाँ पर ना, मुझे थोड़ा दर्द आया। गिलहरी को मतलब किसी ने मार दिया था, वो पड़ी हुई थी यहाँ पे जख्मी हालत में। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मुझे बहुत दर्द आया उसके लिए। और यहाँ पे ना व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, यहाँ पे फ्लाइट भी थी और मतलब हाईवे था पूरा, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बस वही ना मूड ख़राब कर दिया उस ट्रैफिक ने। जहाँ देखो वही ट्रैफिक। दिल्ली में सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक देखने को मिलता है बस। थोड़ी दूर चलने के बाद ना हमें फिर एक ट्रैफिक लाइट पे कालका जी का बोर्ड दिख गया, तो थोड़ी मन में शांति सी आई कि हाँ अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो फिर थोड़ी सी आगे चलने के बाद ना हम ना पूछ के जाते हैं। वैसे तो कालका जी हम पहले भी आए हैं कई बार, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे दिल्ली में यूटर्न काफ़ी दूर है, तो इसलिए ना हम पहले पूछ लेते हैं ऑटो वाले भैया से कि भैया कालका जी किस साइड पड़ेगा। तो आगे चलते गए फिर, लेकिन वही है कि ट्रैफिक लाइट्स की वजह से वही ट्रैफिक की वजह से टेंशन होने लगी थी। लेकिन ऑलमोस्ट हम कालका जी के बहुत पास थे। और एक यूटर्न लेने के बाद ही ना हम लोग कालका जी पहुंच गए थे। और ये हम ना कालका जी की पार्किंग की तरफ पहुंच चुके थे। सबसे पहले हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और चप्पलें हमने ना अपनी स्लीपर्स सभी ने गाड़ी में ही छोड़ दी थी। ये मेट्रो स्टेशन देखा मैंने, अब कालका जी आना बहुत पास हो गया भाई लोगों के लिए। मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरो, सीधे कालका जी मंदिर पर ही। अब यहाँ ना भाई मेरा कुछ मुझसे बोल रहा था, तो मैं उसको ना मार रही थी, और ये छोटे वाले भाई ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। हाथ पैर ऐसे सुन पड़ जाते ना गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग अंदर मंदिर के चले गए थे, क्योंकि आज हनुमान जयंती थी तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब वैसे तो कालका जी पे भीड़ रहती ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन माता रानी की कृपा से हम लोग वीआईपी दर्शन करने चले गए थे, क्योंकि मामा जी की काफ़ी अच्छी जानकारी थी वहाँ पे। तो हम लोग ना जहाँ से लोग एग्जिट कर रहे थे वहाँ से एंट्री कर ली थी हमने। और यहाँ ना मामा को गुलाब के फूल चाहिए थे माँ पे चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने वो लिए थे। और गुलाब के फूल ना इतने फ्रेश और प्यारे लग रहे थे ना, पूछो ही मत। मेरा तो मन आ रहा था कि एक आध मैं भी ले लूँ, बट वही है कि मुरझा जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। ये लेने के बाद ना फिर हम मंदिर के अंदर चले गए थे, मंदिर में प्रवेश करने। ये देखो, ये साइड में जितनी भी लाइन दिख रही है ना आपको, ये सब एंट्री की थी। हम एग्जिट की तरफ से जा रहे थे और ये मंदिर आ चुका है। आज ना हमें कालका जी मंदिर के जो महापंडित हैं वो भी मिले थे। उनका नाम मुझे नहीं याद, शायद संदीप है या सन्नी है, मैं कुछ भूल रही हूँ, लेकिन आज उनसे भी मुलाकात हुई थी हमारी। फिर हमने यहाँ पे ना गार्ड्स बैठे हुए थे सीआरपीएफ वाले, तो उनसे बात की और फिर वीआईपी एंट्री हो गई। अंदर जाने के बाद ज़्यादा वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, क्योंकि भीड़ ही बहुत थी। वहाँ पे लोग दंडवत भी लगा रहे थे। ये अंदर गए और अंदर वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं था, बट आपको साइड से थोड़ी सी माँ दिख जाएंगी। ये देखिए, ये साइड से आप लोगों को थोड़ी सी माँ दिख रही होंगी। मैंने दर्शन किए, फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद देखा तो यहाँ पे संगीत वगैरह हो रहा था बहुत ज़्यादा। छोटी ब्लॉग ही बना पाई थी मैं, ज़्यादा तो नहीं बना पाई, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं होता है वीडियोज़ बनाना। अब हम मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे चले गए थे, जहाँ पे अग्नि में गोला दहन होता है। मेरी मम्मी को गोला दहन करना था, मेरे मामा जी को भी। तो मम्मी तो घर से गोला लेके आई थी, बट मामा जी ने यहाँ से खरीदा था। यहाँ मम्मी ने गोला दहन कर दिया था और हम सबको ना यहाँ पे विभूति लगानी थी। अब गोला दहन हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था ये, तो अंदर हाथ नहीं जा रहा था। तो उन्होंने भैया ने हमें दी, मैंने लगाई अपने। तो मामा आ गए, मामा बोलने लगे मुझे भी लगानी, तो मैंने अपनी वाले हाथ से मामा जी को भी लगा दी थी। फिर उसके बाद हम चल दिए थे, और यहाँ मामा मेरा मजाक उड़ा रहे थे, देखो ब्लॉगर आ गई हैं, हमारी ब्लॉगर आ गई हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा हंस रही थी। और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये सारी भीड़ ना मंदिर जाने वाले लोगों के लिए है। बाहर की साइड हम लोग आ गए थे। हम लोगों को भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। हम लोग सोच रहे थे यहीं पे कुछ खा लेते हैं, बट वही है कि यहाँ का ना मतलब दिक्कत ये थी कि बाहर अगर निकलोगे तो फिर भीड़ बहुत थी। तो इसलिए हमने सोचा कहीं और ही चल के खाया जाएगा। और फिर मामा की ना एक फ्रेंड आई हुई थी, मतलब मामा जी के स्टाफ की थी वो, ऑफिस के साथ में। तो उसके बाद उनको लेट हो रहा था, उन्हें अपने घर भी जाना था, तो इस वजह से हम वहाँ से निकल गए थे। और हम निकले तो ये मंदिर के पीछे का व्यू मैंने लिया था। ये देखो, ये पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा। फिर उसके बाद वही सेम प्रॉब्लम, ट्रैफिक लाइट्स। लेकिन वही है कि थोड़ी देर ना फिर हम लोग ग्रेटर नोएडा वाले उस पर आ गए थे, एडवांट वाले हाईवे पे। तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रैफिक जाने में हमें ज़्यादा नहीं मिला था, थोड़ा मिला था। लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी बिल्डिंग्स, और शाम का मौसम था तो अच्छा हो रहा था। मतलब इतना मन लग रहा था जाने में भी बहुत ज़्यादा। फिर ये एडवांट का था, हम थोड़ा लेट हो रहे थे तो आपको एडवांट का रात का व्यू देखने को मिलता, लेकिन शाम के करीब 6:30 बज रहे थे जब ये व्यू मैंने लिया था।
हम परी चौक पहुँच चुके थे। परी चौक पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से कुछ खा लेंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो ओमेगा की तरफ है ना काफ़ी सारी जो मार्केट है, तो उसमें ना हम सोच रहे थे डोमिनोज़ जाने का। तो पहले तो हम सोच ही रहे थे कि डोमिनोज़ चलते हैं, यहाँ हमने गाड़ी पार्क की पार्किंग में, फिर डोमिनोज़ की तरफ जा ही रहे थे। तो फिर मम्मी बोली कि मेरे को पिज़्ज़ा नहीं खाना है, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना बीकानेर चल दें। तो फिर हम ना यहाँ से बीकानेर की तरफ चल दिए थे। अंदर पहुँचने के बाद सबसे पहले ना हम सभी को रेस्टरूम यूज़ करना था, मुझे भी, मामा को भी, भाई को भी। तो मम्मा और उनको बिठा के छोटे वाले भाई को, पहले मैं चली गई रेस्टरूम यूज़ करने के लिए, भाई और मामा मेल वाले में चले गए थे। और यहाँ का रेस्टरूम ज़्यादा क्लीन नहीं था, तो इसलिए मतलब ठीक ही था। फिर आने के बाद मैं यहाँ पे इन लोगों को बिठा के गए थे, आने के बाद मैं यहाँ पे बैठी, तो मम्मा पूछ रही थी क्या ऑर्डर करना है, तो हम लोग डिसाइड करके आए थे वैसे कचौड़ी का, आलू कचौड़ी का, बट उसमें अनियन थी, मम्मी नहीं खाती है। फिर हमने देखा पहले मेन्यू कि मेन्यू में क्या-क्या है, हम क्या-क्या ले सकते हैं। पर वही है कि कचौड़ी का मन था, तो कचौड़ी में अनियन थी, वो हमने किया नहीं ऑर्डर। फिर हमने रात कचौड़ी ऑर्डर की थी, वो खाई। रात कचौड़ी खाने के बाद फिर हम निकल गए बाहर की तरफ। बाहर निकल के फिर हम पहुँचे गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठे, फिर फटाफट रास्ते में फिर हम चल दिए अपने सेक्टर की तरफ। सेक्टर की तरफ चलने के बाद हम अपने सेक्टर के अंदर पहुँच चुके थे, हमारे अंदर के सेक्टर का व्यू है। घर की तरफ पहुँचने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब ऊपर चढ़ के ना फटाफट बेड पकड़ लो। ऊपर से मैं हील्स पहन के गई थी, तो और ज़्यादा थकान हो जाती है, पैर भी सूज गए थे। अंदर जाने के बाद मैंने खाना भी बनाया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट। और ये है हमारी आज की सेल्फ़ीज़, ये दोनों हमारी आज की सेल्फ़ीज़ हैं। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।